we have to discuss the electric field due to ये आपके बोर्ड में भी है बेटा, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके, तो पहले तो बेटा आप एक बात देखो, जैसे कि अगर रिंग विजुलाइज करनी है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक सर्किल लिया बेटा, इसकी सरफेस पे बेटा आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा है, चार्ज एक समान रूप से चार्ज आपने मान लिया, इस तरीके से शो कर दिया। ओके, ये चार्ज आया और ये आपके पास एक्सेस आ गया। अब आपके पास ये जो एक्सेस आ रही थी इस तरीके से यहाँ पे आई और ये आ गया सही। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, तो एक बात तो पक्की, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सराउंडिंग में सब जगह होगी, चार्ज है नियर विसिनिटी पे सारे पॉइंट्स पे होगी, पर हमारा कैलकुलेशन जो है, हमारी मैथमेटिक्स हमें लिमिट करती है कि हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, हमें पहले वो पॉइंट डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर ये रेडियस r लेते हो और चार्ज q मान लीजिए, तो आपने क्या किया, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, लेट्स से आपने कुछ डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक। अब ये पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सारे चार्ज मिलकर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होंगे। ये वाला प्लस चार्ज जो है, ये जो प्लस चार्ज है आपके पास, आपने ये लिया, दिख रहा है, आप इसको ले लीजिए और एक काम और करेंगे, इसके डायमीटर के लिए अपोजिट एक पॉइंट और लेंगे, ठीक। अगर डायमीटर के लिए अपोजिट एक पॉइंट बेटा आप और लेते हैं, तो जरा फील्ड निकाली जाए। तो इस प्लस चार्ज की वजह से, कल ही मैंने लास्ट दिन पे आपको डिस्कशन दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। कितनी होगी वो बाद की बात है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। यहाँ पे कितनी होगी जरा बताओ, ये डिस्टेंस r आ रही है, ये डिस्टेंस x आ रही है, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? इस चार्ज की वजह से, कि छोटा सा एलिमेंट है, मुझे नहीं पता है चार्ज कितना है, इसको dq मान लेते हैं, चार्ज अभी पता नहीं। अब अगर इसकी फील्ड de लिखी जाए और इसके डायमीटर के लिए अपोजिट एक पॉइंट बेटा आप और लेते हैं, तो इसकी फील्ड अगर देखी जाए तो इसकी फील्ड आपकी de यहाँ पे ऐसे आ गई। ओके, ये फील्ड आपके पास de। सिमेट्री कहती है कि अगर ये एंगल देखोगे तो ये थीटा और ये एंगल थीटा होना चाहिए। बाय सिमेट्री देखो तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं सबको, डी कॉस थीटा, देखो डी ई कॉस थीटा, डी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, डी कॉस थीटा, इस डी का इधर कंपोनेंट डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा दो कंपोनेंट होंगे जो सेम डायरेक्शन में होंगे, और जो इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे एक्सिस से 90 डिग्री पे, वो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा ये आएंगे। ऑब्वियसली ये जो दो कंपोनेंट आपने लिए बेटा ये कैसा इफेक्ट रखेंगे, एडिशन का, और ये जो दो कंपोनेंट रखे बेटा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो एक बात पक्की है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डी निकालूं, तो आगे की खोजबीन करी जाए क्या होने वाला है। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई लिखी, फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का क्या होता है, के क्यू डिस्टेंस स्क्वायर, के चार्ज डी क्यू लिखा बच्चे आपने, आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आर, ये एक्स के हिसाब से अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे लिखा है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन होगा किन कंपोनेंट्स का, बताओ, डीई को ऐड करें या डीई cos थीटा को ऐड करें। तो आपको अगर डी तो वेक्टर क्वांटिटी सर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक्स कंपोनेंट होंगे वो ऐड होंगे, तो सर ये वाला तो आपका नहीं पॉसिबल है डीई वाला, पर अगर ये इंटीग्रेट करोगे तो बात बनेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस आएगी, जरा देखा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस कितनी आएगी, जल्दी से रखो वैल्यू, के डी क्यू, डिनोमिनेटर वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये cos थीटा आ गया। अब बच्चे आप अच्छे से ध्यान से देखो, cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, cos थीटा कितना होगा जरा देखो, ये भी तो एंगल थीटा ही होगा ना, अगर ये थीटा है तो सबको पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा सर, cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो कितना, बोलिए के डी क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास पहले से ही विराजमान थे। अब उसके साथ एक भाई साहब और आ गए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर k dq x डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बेटा, जब आपने पॉइंट डिसाइड कर लिया और आप रिंग पे घूमेंगे तो रिंग का मतलब बेटे ये पॉइंट के कंपैरिजन में x फिक्स, थीटा फिक्स, r फिक्स, तो जो चीजें हैं k फिक्स, x फिक्स, r फिक्स, k फिक्स है, x फिक्स है, अंडर रूट r स्क्वायर स्क्वायर 3/2, k फिक्स, x फिक्स, r स्क्वायर स्क्वायर 3/2, ये सारी चीजें बेटा बाहर आ जाएंगी, तो आपके पास इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा क्या, केवल dq बचेगा ना। तो k स्क्वायर k x डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर 3/2, इंटीग्रेशन ऑफ dq को आप क्यों लिख सकते हैं, तो आपका आंसर सिंपली सा आ गया k q x डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग अगर पूछा जाए तो मैं बहुत साफ साफ लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमें निकालना है किन पॉइंट्स पे, एक्सियल पॉइंट्स पे, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है k q x डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या बाकी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली बाकी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन बच्चे हमें केवल किस में इंटरेस्ट है, जो एक्सियल पॉइंट पे, जो कि सिमेट्री के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये बात पक्की। तो जब आप कोई रिलेशन देखते हैं तो आप कहते हैं चलो उसकी रिलेशन की थोड़ी सी जांच पड़ताल करी जाए, भाई होगा क्या। तो देखो x इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0 रखो, तो जैसे बच्चे आप x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, तो ये टर्म 0 और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। तो सर x इक्वल टू 0 पे मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। फिर बच्चे मैं पॉइंट पूछूं, एट x इज मच ग्रेटर देन r, मतलब रिंग से बहुत दूर चले गए, दिख रहे पॉइंट, ये पॉइंट बेटा आपके पास था यहाँ पर। अब आप धीरे धीरे क्या करते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, जैसे जैसे दूर होते जाओगे बेटा x की वैल्यू r से बड़ी होती जाएगी। क्या कभी ऐसा आएगा बहुत फार पॉइंट लिखो तो फार पॉइंट्स के लिए x की वैल्यू r होगी, तो अगर आप रिंग से बहुत दूर जा चुके हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, k q x। अब क्योंकि x r से बहुत बड़ा हो चुका है तो r को ड्रॉप कर देंगे, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर टू द पावर 3/2। आंसर इज सिंपल, k q x डिवाइड बाय x क्यूब, तो k q बाय x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। देखो बहुत बढ़िया आंसर आया है, इस आंसर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। देखो ये कह रहा है धीरे धीरे जैसे रिंग से दूर होते जाओगे रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट चार्ज में ना। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, धीरे धीरे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। अगला डिस्कशन एक और अच्छा सा डिस्कशन है, एट x इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r, मतलब आप कहाँ बैठे हैं, नियर टू द सेंटर। सेंटर के जब आप पास होते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, k q x डिवाइड बाय, अब क्योंकि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, r, तो इस बार x को ड्रॉप करेंगे, ऊपर तो x रहेगा क्योंकि वो कंपैरिजन में नहीं है, नीचे वाले r के सामने, नीचे वाले r के सामने x 0 हो जाएगा, तो आपका रिलेशन बोले क्या आ जाएगा, k q x डिवाइड बाय x क्यूब। आंसर इज सिंपल, सॉरी ये आपका k q x डिवाइड बाय r क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ज्यादा नहीं दिक्कत है, मेन पॉइंट है कि लीनियर होती है, तो सेंटर के पास लीनियर होती है, सेंटर पे 0 होती है और इन्फिनिटी पे कम होती जाती है। तो जरा देखा जाए इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो आप अच्छे से देखोगे कि ये जो आपने रिंग बनाई, इसका एक्सिस बेटा आपने बनाया यहाँ पर, ओके, और इस पे कुछ चार्ज था। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो ग्राफ बच्चे कुछ इस तरीके से आएगा। सेंटर पे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास वाले पॉइंट्स पे कैसे होगी, लीनियर, ये ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ होगा। धीरे धीरे कर्व ये बेंड होगा और इस तरीके से जाएगा। ऐसे बेटा इस साइड आएगा, क्या दोनों साइड के साइन अपोजिट होंगे, सर जब आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है, जब आपने रिंग को पॉजिटिव और यूनिफॉर्मली चार्ज रखा है, तो पक्की बात है यहाँ की और यहाँ की फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे, और इस पॉइंट पे फील्ड अवे। टेक्निकली दोनों फील्ड अवे हैं, और ये फील्ड पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी क्योंकि राइट में, और ये फील्ड नेगेटिव कंसीडर की जाएगी लेफ्ट। एक और मजेदार बात देखने को मिलती है कि सर इस कर्व का एक पीक आ रहा है,
ये पीक अगर हम लोग कैलकुलस से देखें तो x इक्वल टू आर बाय रूट टू पे आता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे स्लोप क्या होता है, जीरो। तो अगर ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया था तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? यस। कहाँ मैक्सिमम होगी? सर जहाँ पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक। और ये कहाँ पे आता है बेटा? ये दो जगह पे आता है। हम कैलकुलस की हेल्प लेके सॉल्व करेंगे। दो पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, x इक्वल टू सेंटर से r बाय रूट टू आगे इस डायरेक्शन में, और सेंटर से r बाय रूट टू पीछे लेफ्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास दो पॉइंट आते हैं। चाहो तो इस पॉइंट को माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि लेफ्ट साइड में। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग डिस्कस करी और पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें डिस्कस करनी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये बात हमें सिखाई गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ सर। सराउंडिंग में है सर, मेजर कर सकते हो, हाँ। ये बहुत आसान तरीका है, जहां मेजर करना वहां टेस्ट चार्ज लाके रखो और एफ बाय क्यू नॉट। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर ये चाहूं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम विजुलाइज कर पाए, तो विजुलाइज करने के लिए जो हम यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं उसको सिंपली दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप अगर बेटा देखें तो बस सिंपल है, वी वांट टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं बेसिकली बेटा क्या करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। दीज लाइंस ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। दीज लाइंस हेल्प अस विजुलाइज, वर्ड यूज किया अपन सी लिख देते हैं, विजुलाइज तो थोड़ा हाईफाई रहता है। हेल्प अस टू सी द एनवायरनमेंट ऑफ सोर्स चार्जेस। सोर्स चार्जेस मतलब जो पहले से ही लोग प्रेजेंट थे उनको हम सोर्स चार्ज बोल देते हैं, सोर्स चार्जेस। एंड ये क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड tangent at any point, tangent at any point on field lines, tangent at any point on field lines gives direction, give direction of net field at the point। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक मैंने फिलोसफी के टर्म में लिख दिया। ये लाइन हमें क्या करती है, अगर एनवायरनमेंट आपको देखना है कि सोर्स चार्जेस का एनवायरनमेंट कैसा है तो ये आपको विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। और इन लाइंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा वो है कि इन पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, व्हेन यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किस पे, फील्ड लाइंस पे, ये डायरेक्शन देते हैं किसकी, नेट फील्ड एट द सेम पॉइंट जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर? बेसिकली बेटा मेरे सर मुझे ऐसे पढ़ाते थे कि सर अगर आपको एक चित्र बनाना है ना, पिक्चर बनानी है, तो एनवायरनमेंट की पिक्चर बनाने का काम आपने किया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ सोर्स चार्ज। बस इतनी सी बात। हाँ ये बात पक्की है कि भाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सर, आपने दिखा दिया, हम मान गए। जब आप किसी ड्राइंग को बेटा बनाते हो तो कुछ आप नियम बनाते हैं, है ना। भाई ये बात पक्की है चार्ज की फील्ड है, पर वो फील्ड कैसी जरा देखा जाए। तो पहली बात तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या होता है, जो मैंने पहले भी लिखा। रूल्स बेटा मैं लिख रहा हूँ, जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो क्या रूल्स होंगे। पहला रूल बच्चे ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बात बनती है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लाइंस गिव्स डायरेक्शन of net field
एट द पॉइंट। कोई बेटा मैंने जो पॉइंट ऊपर लिखा था उसको दोबारा लिखा। ठीक सही, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। मान लो आपने फील्ड लाइंस कहीं पे ऐसे बना दी, ये आपकी बेटा फील्ड लाइंस थी। ठीक, तो याद करना कुछ ऐसा हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल में जब हम ड्रॉ करते थे तो उसपे जो भी टेंजेंट होता था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉडी का मोशन जैसी शेप ले रहा है उस कर्व पे टेंजेंट जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो वहां टेंजेंट किस डायरेक्शन में था? वेलोसिटी में। तो अब आप क्या करो बच्चे, टेंजेंट वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर आप पॉइंट्स ले लीजिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो श्योर है आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट बेटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नो डाउट बेटा ये एरो आ रहे हैं क्योंकि ये लाइन से पहले से क्लियर है, फ्लो इधर है। क्लियर? तो टेंजेंट एट एनी वे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये किसका डायरेक्शन हो गया? E2। यहाँ थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3। बात पक्की? ये पक्का है तो बेटा मैं आगे बढ़ूँ। फिर उसके बाद डिस्कशन आता है कि भाई फील्ड लाइंस के बारे में और क्या बताइए। तो आप अच्छे से देखो, जब आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया या नेगेटिव चार्ज बनाया तो पॉजिटिव चार्ज में याद है लास्ट सन पे मैंने लाइंस कैसे दिखाई थी? देखो देखो देखो, मैंने शो किया था कि लाइंस सर ऐसी होंगी आउटवर्ड, है ना। अच्छा सोचो अगर नेगेटिव होता तो लाइंस कैसी होती है? बट क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ आती। तो बेटा सिंपली सी बात आती है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? तो जब भी आप पॉजिटिव चार्ज लोगे, पॉजिटिव चार्ज को सोर्स की तरह माना जाएगा, वहां से फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं। तो सिंपल से याद रखना, we treat positive charge like source of field lines. We treat positive charge like source of field lines, यहाँ से field lines start होती हैं, and negative charge as sink of field lines, है ना। जैसे आप हिमालय से नदी निकलती है, स्टार्ट होती है, समुद्र में जाती है, कुछ ऐसे बेटा आपने यहाँ पे सोच लिया। सब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह होगा? सोर्स की तरह। और नेगेटिव चार्ज बेटा किसकी तरह होगा? तो आप बोलोगे सिंक की तरह। ये बात पक्की? या फिर बिल्कुल देसी में बात करो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, दे फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस एंड एट दिस पोजीशन। डाउट तो नहीं? तो बच्चे ने बोला सर हम आपकी बात मान गए, पर मान लीजिए अगर ऐसा हो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो जो आइसोलेटेड है। बच्चे आइसोलेटेड का मतलब समझे क्या होगा? है ना, कई बार बोलते हैं ना इन्हें आइसोलेट कर देगा, आजकल तो क्वारंटाइन वर्ड जो वर्ड यूज कर रहे हैं वैसे हो गया। अब अकेले छोड़ दीजिए, किसी से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो आपने बोला सर सब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होंगी? इमर्ज करेंगी। नो डाउट वो सत्य की खोज में जाएंगी, उन्हें नेगेटिव चार्ज चाहिए, पर बेटा नेगेटिव चार्ज तो इन्फिनिटी पे है ना। तो ये सारी लाइंस जो है बेटा निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड, और पक की बात है बेटा नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव की फील्ड लाइंस तो ऐसी होनी चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर अच्छा मान लीजिए आइसोलेटेड नेगेटिव, आइसोलेटेड नेगेटिव कहेगा भाई फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, पर एक बात पक्का है इसने अपने सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। इस सराउंडिंग में ध्यान से देखो तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगे। ठीक, तो कोई हो या ना हो, नेगेटिव के सराउंडिंग में कोई भी नहीं है तो क्या उसका एनवायरनमेंट है या नहीं है? तो सर पॉजिटिव से फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे आइसोलेटेड था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये आइसोलेटेड था, और फील्ड आगे बेटा आप किस तरीके से प्लस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब अगला डिस्कशन आता है कि सर इसमें हम जब ड्राइंग्स बनाएंगे तो एक चीज और ध्यान रखेंगे। तुम ध्यान से देखो, एक बढ़िया सी बात है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सबने पढ़ी है, कितनी होती है? के क्यूब आर स्क्वायर होती है। तुम अगर यहाँ के बिंदु की बात करोगे जो उसके पास में है और जो उससे थोड़ा दूर हो, तो कहाँ फील्ड स्ट्रांग होगी? तो आप बोलोगे सर ए और बी को अगर देखे तो जो ए पास में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। ओके,
तो पक्की बात है, अगर मैं देखूं तो फील्ड लाइंस कैसे आएंगी बच्चे यहाँ पे, तो सही ये रेडियली आउटवर्ड आई। आप थोड़ा सा ड्राइंग बनाते जाइए, है ना? आपने ड्राइंग बेटा बनाते गए इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पॉजिटिव चार्ज पे ये लाइंस जाके लेके जाइए बेटा, ए पे फील्ड लाइंस क्या ज्यादा थी? यस सर। बी पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी का ध्यान से देखो तो थोड़ी कम हो गई ना। तो जैसे से बेटा दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, इस बात से कैसे बनाओगे? पर यूनिट एरिया में जो फील्ड लाइंस आती है बेटा, वो आपका इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड बेटा डिस्कशन आता है यहाँ पर, तो देखो थर्ड डिस्कशन बड़ा सिंपल सा है। थर्ड डिस्कशन क्या कहता है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ई वेक्टर, intensity of electric field, intensity of electric field is represented by, क्या बोलेंगे बेटा? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। डेंसिटी समझते हैं ना, जैसे कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यूनिट एरिया में ज्यादा लोग रहते होंगे, जहाँ पॉपुलेशन कम होगी वहां यूनिट एरिया में कम लोग रहते हैं। जैसे आप मुंबई जाएंगे तो पर यूनिट एरिया में हो सकता है पर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में 1 लाख लोग रहते हैं, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और पहले राजस्थान में जैसलमेर में जाएंगे तो पहले से 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक ही आदमी रहता हो। तो जब आप डेंसिटी बात करते हैं तो यूनिट एरिया से डिसाइड होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब बेटा ब्रैकेट में लिख दिया पर यूनिट एरिया जो बेटा फील्ड लाइंस आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्लियर है? तो बच्चे अच्छे से देखो, मैं क्या करूं, कुछ फील्ड लाइंस बेटा ड्रॉ कर देता हूं। मान लेते हैं आपने बच्चे यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ करी इस तरीके से, और बहुत ही बारीकी से पास पास बेटा बनाते जाइए। कुछ बेटा आईपैड पे लिखते हैं ना तो थोड़ा सा हैंड स्लिप करता है, ग्लास सरफेस है, बोर्ड पे लिखो तो हैंड स्लिप नहीं करता है, पर सब चीज के अपने अलग अलग फायदे हैं। बोर्ड पे लिखो तो मार्कर आसानी से नहीं मिलता है, ढूंढो जाके कहाँ पर है। अच्छे से देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे एक यूनिट एरिया की सरफेस ली, ये यूनिट एरिया की सरफेस ली। जब यूनिट एरिया की सरफेस लोगे इसे यहाँ रखो, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे लाके रखो, यहाँ लाके रखो, और आगे जाओगे तो तुम सबको पता है साफ साफ, जैसे जैसे बच्चे आप आगे बढ़ते जा रहे होगे 1 पे 2 पे 3 पे, अगर मैं इसको यूनिट एरिया की सरफेस मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पे? जहां पे लाइंस डेंस होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती जा रही है? तो देखो दो चीजें होती हैं, कोई भी वेक्टर में दो चीजें मायने रखती हैं। कोई भी वेक्टर हो, है ना, कोई भी वेक्टर हो, एक चीज उसकी मायने रखती है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा चीज मायने रखती है उसका डायरेक्शन क्या है। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से दोनों पता लग रहे हैं? सर उस पर खींची गई टेंजेंट क्या बताती है? डायरेक्शन। और उन लाइंस की जो घनता है, डेंसिटी है, वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताएगा बेटा, पर एक बात पक्की है कि आपको कुछ कुछ आइडिया लगेगा। जैसे मान लो मेरे को कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे मैं ऐसे शो करूंगा, जितनी लाइंस बेटा मैं शो करूंगा उनके बीच का गैप चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर तुम यूनिट एरिया लोगे बेटा यहाँ पर, तो यूनिट एरिया पक्की बात है आप कैसे भी रखिए, यहाँ रखिए या आगे लाइए या और आगे लाइए, इस यूनिट एरिया से पास करने वाली फील्ड लाइंस की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो आप 1 पे 2 पे और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोलेंगे? सेम बोलेंगे। सर क्या इसका और भी डायग्राम? बेटा बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, जैसे कल को ये बताया जाए। हालांकि ऐसी लाइंस प्रैक्टिकली बनती नहीं बनती हैं, पर थियोरेटिकली बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चे मैंने लाइंस इस तरीके से शो करी, ये लाइंस बेटा ऐसे गई यहाँ पर, ठीक, ओके। अब बच्चे मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट बेटा आपने 1 लिया, ये 2 लिया और 3 लिया। अगर आप सरफेस बेटा यहाँ पे लोगे, यूनिट एरिया के आपने एक सरफेस बनाई बेटा, यहाँ पे रखे, आगे गए, यहाँ रखे, और ये सरफेस यहाँ पे ला के रखे। तो यूनिट एरिया से पास करने लाइंस आपको पता 1 और 3 पे क्या है? सेम है। तो 1 और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो भी होगा मुझे नहीं पता, पर सेम होगा। और ये बात पक्की है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा।
तो बच्चे बात ये सिंपल सी कि मेरे पास 3 नियम आए अभी तक कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे ना, देखो हम कैसे कैसे अपने आप को धीरे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले चार्ज को पढ़ा, चार्ज से हमने दो चार्ज के इंटरेक्शन पे आए, है ना, दो चार्ज के इंटरेक्शन के बाद हमने मल्टीपल चार्जेस के कॉन्सेप्ट पे आए, मल्टीपल चार्जेस के बाद हमने कहा भैया हमें अब फील्ड पढ़नी, फील्ड क्यों पढ़नी है, एक्शन एंड डिस्टेंस वाले सारे केसेस में फील्ड आती ही आती है, फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, फील्ड कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, लेकिन हम आगे बढ़े तो हमने कहा नहीं, अब हमें फील्ड का एनवायरनमेंट देखना है, चित्र बना के समझना है कि फील्ड वहां होगी या नहीं होगी। ठीक, तो आप बच्चे ऐसे पढ़ सकते। अच्छा, फील्ड होती है, फील्ड देखने का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना तो इतना आसान नहीं होता है क्योंकि चार्ज नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ी आसानी से देख सकते हो। कुछ मत करो, अपने घर पे एक बड़ा सा व्हाइट पेपर लेके कार्डबोर्ड का जैसे रखो, उसके बीच में मैग्नेट रख दो, आसपास से बेटा लोहे के टुकड़े का चूरन बना के उसके ऊपर स्प्रिंकल करो, तो जब स्प्रिंकल करोगे बोर्ड को थोड़ा सा झटकोगे तो पता लगेगा सर ये तो बिल्कुल एक शेप में आ जा रहा है। वो शेप बेसिकली क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे होती है, उनको हम डायग्राम बना के देखें। एक डायग्राम बेटा मैं आपको और बना के दूं तो बड़ा बढ़िया सा है। इधर बेटा, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज बेटा रखा छोटा सा डॉट, दिख रहा है, और ये बेटा नेगेटिव चार्ज रखा। मैंने इस बात को मान के चला कि दोनों चार्जेस बेटा कैसे सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है। क्लियर? तो क्या पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बेटा निकलेंगे? तो देखो मेरा कहना ये है कि फील्ड लाइंस बेटा निकलेंगे हमेशा कैसी, रेडियली आउटवर्ड। उनका तो मन यही ना, हमें तो किसकी सर्च में जाना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के पास होगी तो पॉइंट चार्ज की हिसाब से आएगी। ये फील्ड लाइंस बेटा निकलेंगी और इनको फीलिंग थी हमें किधर जा रहा है, इन्फिनिटी पे। और प्रॉब्लम क्या आ गई, इन्हें पता लग गया कि माइनस यहाँ बैठा, तो ये फील्ड लाइंस बेटा क्या होती है, इन्फिनिटी तक चलती जरूर है पर बेंड कर जाती है, क्योंकि नेगेटिव तो सामने बैठा है ना। तो ये जो फील्ड लाइंस थी बेटा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये पॉजिटिव फील्ड लाइन बेटा यहाँ से निकलेगी और माइनस पे जाएगी, ये तो प्लस सीधे सीधे जाएगी, और प्लस जाने भी चाहिए सीधे, क्यों, क्योंकि अगर तुम कहीं पे भी देखोगे, यहाँ देखोगे तो प्लस की फील्ड अवे, माइनस की फील्ड टुवर्ड्स ऐड हो गई, यहाँ प्लस की फील्ड अवे, माइनस की टुवर्ड, हाँ, प्लस के पास प्लस की डोमिनेटिंग होगी और माइनस के पास माइनस की डोमिनेटिंग होगी, लेकिन इस लाइन पे तो दोनों की फील्ड ऐड हुई ना। सोचो बेटा, यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रॉ करें बेटा तो निकलेगी यहाँ से लाइन और सिमेट्री से इस पे जाएगी, सही लाइन यहाँ से निकलेगी बेटा और बेंड करके इस पे ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे निकलेगी और बेंड करके ऐसे आएगी। ना केवल ये लाइंस, ये वाली लाइंस भी बेटा आपकी निकलेंगी जरूर कैसी, रेडियली आउटवर्ड, पर नेगेटिव क्योंकि पास से बैठा है तो लाइन बेंड कर जाएगी। हाँ, इस लाइन को आप कह सकते हो ये प्लस टुवर्ड्स इंफिनिटी जाएगी, माइनस पर टुवर्ड्स इंफिनिटी, माइनस का मतलब नहीं है, ये लाइन भी शायद कहीं ऊपर से घूम के आएगी। क्लियर? तो अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई डाउट तो नहीं। अब बच्चे अपने पॉइंट पे वापस आओ, क्या आपको लगता है बेटा डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? तो जो लाइन की घनता होगी, डेंसिटी, वो चार्ज के पास यहाँ पे ज्यादा होगी, सर चार्ज के पास यहाँ पे ज्यादा होगी, है ना। और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बेटा कैसे होती है, फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स माइनस, देखो दिख रहा है आपको। वजह से यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो बच्चे ये वो जगह है जहाँ पे दो फील्ड लाइन थी, तो देखो प्लस की फील्ड कैसी आई होगी अवे, माइनस की फील्ड कैसी आओगी बेटा टुवर्ड्स, और नेट फील्ड निकालोगे तो ऐसी आएगी ना। तो क्या लॉन्ग टेंजेंट आ रही नहीं आ रहा है? तो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस की फील्ड को, माइनस को, नेट फील्ड को, तो आप बोलोगे नेट फील्ड। यहाँ बच्चे निकालोगे तो फील्ड ऐसी आएगी, इस जगह फील्ड निकालोगे ऐसी आएगी, इस जगह फील्ड निकालोगे ऐसी आएगी, इस जगह फील्ड निकालो ऐसी आएगी। तो फील्ड आपकी बेटा हमेशा अलोंग टेंजेंट आती है, तो टेंजेंट हमेशा किसका रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?